आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं जी सी वॉक करण औजला का। जैसे कूल सा नाम है गाने का, वैसे ही कूल सी वाइब है गाने की। और इस गाने में भी उन्हीं सारी चीजों की बात की है जो नॉर्मली करण औजले के गाने में आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। और एज यूजुअल बड़े सुंदर ठेठ पंजाबी वर्ड्स हैं इसमें। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सी वॉक इस गाने का नाम है। सी वॉक अगेन हिप हॉप से आता है, हिप हॉप स्लैंग से आता है। क्रिप वॉक भी कहते हैं इसको। मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कैसी होती है ये वॉक। ये तो आपने देख लिया, तो चलिए अब इस गाने का ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। देखने ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ कुड़े टॉप दे हुसन ने स्टॉक कर दे। यहाँ पे करण औजला अपने खुद के बारे में बात करे कि भाई देखने में तो देसी लगता है, लेकिन टॉप दे हुसन कि भाई टॉप के जो हुसन है, बेसिकली लड़कियों की ही बात कर रहा है वो, कि मुझे स्टॉक करती हैं, चेकआउट करती हैं वो। पिंडों पट्टू एले जाके पौन बोलियां, चंडीगढ़ आके सी वॉक कर दे। पट्टू जो है वो लड़कों के लिए यूज होता है, लड़के के लिए यूज होता है। तो पट्टू यानी कि लड़का अपने गांव से एले जाके बोलियां डाल रहा है। बोलियां डाली जाती हैं, ये पंजाब का सिंगिंग स्टाइल है, इसके साथ डांस भी किया जाता है, लेकिन ये हमारे फोक म्यूजिक का हिस्सा है, फोक कल्चर का हिस्सा है कि भाई वहां जाके तुम अपना कल्चर दिखाते हैं और चंडीगढ़ में आके हम यहाँ पे सी वॉक करते हैं। अब ये जो सी वॉक है ये उनकी है, तो ये उल्टा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। वैली मूरे ना खड़े नी मुंडे परे तू परे, असी जुत्ती थले रखे वैली खरे तू खरे। तो वैली जो है वो वैसे गुंडे बदमाशों के लिए यूज होता है वर्ड। वो कह रहा है कोई हमारे सामने आके खड़ा नहीं होता, क्योंकि भाई परे से परे हैं, क्योंकि हम भी एक से बढ़कर एक वाली बात है ना, परे से परे होना। और वो कह रहा है कि बड़े बड़े वैली जो अपने आप को खरा समझते हैं, जैसे खरा सोना हो गया ना, बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत टॉप का समझते हैं, भाई उनको अपनी जुत्ती के नीचे, अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है। नी एक फोन मारा कठ आउंदे कारां दे चढ़े, पट्टू नाल ने खड़े नहीं जेड़ा अड़े सो चढ़े। अड़े सो चढ़े जो है वो खास करके सिक्खी से आता है। इसका मतलब है अगर आप हमारे साथ आके अड़ोगे, यानी पंगा लोगे, टकराओगे, तो झड़ जाओगे, यानी बर्बाद हो जाओगे। वो कह रहे हो कि एक फोन लगाऊंगा ना, अभी गाड़ियों में चढ़ के आ जाएंगे, और ये ऐसे हैं कि इनके साथ जो भी अड़ता है ना बस झड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। उंगला ते फिर दिन नचाउंदे दुनिया, जिवें चलना उवें नाल चले जट दे नी। वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग ना उंगली पे दुनिया को नचा रहे हैं, और जैसे मैं चलता हूँ ना वैसे वैसे दुनिया साथ चलती है मेरे। मेरे डब तेरे काने घोड़ा 38 लाख दा, पुछदी हले तू कीया पल्ले जट। मेरे डब तेरे काने घोड़ा 38 लाख दा, पुछदी हाले तू किया पल्ले जट देनी। भाई 38 लाख का वो कह रहा है घोड़ा, यानी गन है मेरे डब में, जहां आप अपनी बेल्ट नाड़ा बांधते हो वहां पे लगाई हुई है मैंने। और तो अभी पूछती है कि मेरे पल्ले क्या है, कि मेरी हैसियत क्या है, मेरे पास क्या है। खुत्ती पैण दे कुड़े नी लोकां कहण दे कुड़े, तेरे करदे नी मनदे तां रहण दे कुड़े। खुत्ती पैण दे कुड़े नी लोकां कहण दे कुड़े, तेरे घर दे नी मनदे तां रहण दे कुड़े। खुत्ती पैणा अत चकना होता है, चर्चे होना होता है, कुछ भी इसका मतलब आप ले सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी भाई हमारी खुत्ती होने दे, हमारे चर्चे होने दे, और लोग जो बोलते हैं बोलने दे उनको। और अगर तेरे घर वाले नहीं मानते, जो लड़की लड़के दोनों में से किसी का भी बहाना हो सकता है और होता भी है, भाई नहीं मान रहे तो छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं। शौक जाने नहीं साडे खैण दे कुड़े, धोखा दे जा मित्रां नूं सानू सहण दे कुड़े। कहना होता है किसी के साथ अगेन टकराना, जाके पंगे लेने, किसी के साथ लड़ना, कि भाई ये जो हमारे लड़ाई के शौक है ना ये खत्म नहीं होंगे, और तू हमें छोड़ के चली जा, हम सह लेंगे, भाई सहने दे हमें, हम मरते नहीं है। छड्ड दे रकाने साडे वल्लों छुट्टियां, असी भी देखांगे किहड़े नाल खड़ दे। वो कह रहे कि भाई मेरी तरफ से पूरी छुट्टी है, मैंने आज़ाद छोड़ा हुआ है तेरे को, तुझे जाना है आज जा, कल जाना है आज के आज जा, और मैं भी देखूंगा कौन खड़ा होता है तेरे साथ। मुंडे पिंडां वाले अखां चों पछाण लैंदे आ, सोहणीए जिन्हां तों नी तूं रखे पड़दे। कह रहे कि ये जिनसे तू पर्दे करके रख रही है ना भाई, हम गांव के लोग हैं, हम ऐसे आंख पढ़ लेते हैं दूर से ही, तू हमसे छुपा थोड़ी सकती, तू जितने मर्जी पर्दे रख ले, हम दूर से पहचान लेते हैं। नी एवें बोली जानी है नी राज खोली जानी है, सानू साडे जिही टोली जानी है।
तो टोलना होता है ढूंढना, कि आप टोल रहे हो मतलब ढूंढ रहे हो किसी चीज को। तो कह रहे कि भाई तू ऐसे बोली जा रही है, कभी कुछ बोल रही है, कभी कुछ बोल रही है और राज खोल रही है, और मुझे छोड़ के मेरे जैसे ही ढूंढ रही है तू, तो मुझे क्यों छोड़ा भाई? अगर मेरे जैसा ही ढूंढना था, मतलब अब ढूंढने की कोशिश कर रही है वो। गल फेर ना करी तू कंपेयर ना करी हीरे नू कखां दे नाल तोली जानी है। नी गल फेर ना करी तू कंपेयर ना करी हीरे नू कखां दे नाल तोली जानी है। वो नाप तोल वाला होता है ना, वो कंपेयर करने की ही बेसिकली बात हो रही कि आज कर दिया तूने, दोबारा मत करियो। हम हीरे हैं भाई, कख होता है ना, कख बेसिकली अगर आप इसको इस तरह से यूज कर रहे हो, वो इंसान जिसकी कोई हैसियत नहीं है। कख, आप छोटा सा कोई भी टुकड़ा हो ना किसी चीज का, उसको कख कह सकते हो। लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा हो गया, जैसे कचरा हो गया, उसमें एक छोटा सा आप पीस उठा के कह दो कि ये कख कांड होता है, तो कुछ हैसियत नहीं होती उस चीज की। तो कह रहा है कि हीरे को तू कख के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है? रत्ता भी नहीं टेंशना नजारे लेने आ मोटरा ते ताज कुट्टा मारा शफला। भाई रत्ता भी ना टेंशन नजारे लेने आ मोटर ते ताश कुट्टा मारा शफला। रत्ता होता है, जैसे वो कहते हैं ना, रत्ती भर शर्म नहीं है, तो रत्ता मतलब बिल्कुल थोड़ी सी भी टेंशन नहीं है भाई, नज़ारे ले रहे हैं हम, तो मज़े ले रहे हैं। और मैं मोटर पे बैठ के ताश ताश कुटना मतलब ताश खेलता हूँ। शफल करते हैं ना जब कार्ड्स को, कार्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। और मोटर क्या होता है? जो खेत को पानी देने के लिए जगह बनाई होती है ना, जहां से पानी ऑन किया जाता है, उस जगह को मोटर कहा जाता है। मैं कह रही जी ना भलेखे च कोई शोर कल दा कला नहीं हुंदा मैं नाल चार रफला। नी मैं क्या रहे ना भलेखे च कोई शौर कल दा कला नहीं हुंदा मैं नाल चार रफलां। तो शौर अगेन एक वर्ड है जो लड़कों के लिए यूज होता है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये जो नए नए उठे लड़के हैं ना, शौर नए लड़कों को कहते हैं, खास करके जो जवान होते हैं। ये जो आजकल के नए उठे हैं ना, इनको कोई गलत फहमी ना रह जाए। चार रफले होती हैं, अकेला नहीं होता हूँ मैं, मेरे साथ रफलें चलती हैं साथ में। मैं गड्ड दिंदियां नहीं बंदा गड्ड दिंदियां साथ छड़ दी नहीं यार नारा छड़ दिंदियां। वहम कड दिंदी आ बंदा गड्ड दिंदी आ, साथ छड़ देनी यार नारा छड़ दिंदियां। तो गंज की बात हो रही कि भाई ये वहम निकाल देती हैं बड़े बड़ों के और गाड़ देती हैं, मतलब बेसिकली खत्म कर देती हैं ना आपको। और आगे वो कह रहे हैं कि भाई जो यार दोस्त है ना, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, लेकिन नारा लड़कियां छोड़ देती हैं। एक बापू दिंदा सोहणीए दलेरी जट नूं उत्तों ने असीसा मामा हड्ड दिंदियां। ने एक बापू दिंदा सोहणीए दलेरी जट नूं उत्तों ने असीसा मामा अड्ड दिंदियां। अड्ड वर्ड मतलब अलग से, यहाँ मतलब है इसका अलग से। कह रहे कि एक तो बापू जो हमारे पिताजी हैं, जो हमारा बाप है, वो हमें हल्लाशेरी देता है कि भाई हम हैं तुम्हारे पीछे खड़े हुए, करो जो करना है। और ऊपर से मेरी माँ दुआएं मुझे अलग से दे रही है। बापे गुड्डी साडी चाड़ी रखदा लहू पेड़ हल्की जी दाढ़ी रखदा। बाबा आपे गुड्डी साडी चाड़ी रखदा लो फेड हल्की जी दाढ़ी रखदा। तो गुड्डी पतंग को कहते हैं। वो कह रहा है कि भगवान है जो हमारी गुड्डी को चढ़ाई रखता है, बेसिकली वो हमें कभी गिरने नहीं देता है, हमें टॉप पे रखने वाला भगवान ही है। और मैं वो अपने बारे में कह रहा है कि लो फेड बियर्ड रखता हूँ भाई मैं। वो कैसी होती है पता ही आप सभी को, नहीं पता तो गूगल कर लेना कि लो फेड कैसी दाढ़ी होती है। सोण दी दिंदा नहीं लिया झाका जट दा जेठ दे महीने नारा ठारी रखदा। नहीं मैं क्या सोन नहीं दिंदा नहीं लिया झाका जट दा जेठ दे महीने नारा ठारी रखदा। कह रहे कि झाका, झाका मतलब झाका झलक, एक झलक ले ली ना तो सो नहीं पाओगे भाई। और जेठ, जेठ का महीना, ये जेठ हाड़ के महीने चल रहे हैं, जो जून जुलाई में होता है ना, तो बहुत गर्मी होती है भाई। इतनी गर्मी में भी भाई ठार के रखता है, ऐसे ठंडे हौके लेती हैं लड़कियां, या देख के उनके कालजे में ठंडक बढ़ जाती है, ऐसे भी कह सकते हो आप। निवैर पाਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਕੋਕੇ ਲਾਉਂਦੇ रहने ਆ ਅਸੀਂ उड़दे परिंदे थल्ले लाਉਂਦੇ रहने ਆ। वो कह रहे हैं कि वैर पाਉਂਦੇ रहने मतलब भाई हम लड़ाइयाँ लेते रहते, दुश्मनियाँ डालते रहते, दुश्मनियाँ बनाते ही रहते हैं हर रोज। और कोके लगाना, कोके जड़ना एक पंजाबी की कहावत है, मतलब कोई काम आप बहुत ही सिरे का कर दो, टॉप का कर दो, ऐ पक्का काम कर दिया भाई, उससे नीचे का, उससे ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, वो अगर आपने कर दिया तो उसको कहते भाई कोके जड़ते। और उड़दे परिंदे ऐसे लोने रहने कि भाई जो उड़ता है ना उसको हमें नीचे उतारना भी आता है। तनी करके नहीं साडी बनी करके ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हिक तणी करके नहीं साडी बनी करके ਅਸੀਂ अड़े काम लोगों के कढाउने रहने हैं। हिक तणी होता है ना, ऐसे हिक छाती चौड़ी करके खड़े होना, मतलब हिक तान के खड़ना। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा रुतबा है समाज में, हमारी बनी है समाज में, इसलिए लोगों के जो अड़े काम है, जो होते नहीं है ना, वो करवाते रहते, कढ़वाते रहते, निकलवाते रहते हैं। ਹਸਲਾਣਾ ਆਪਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗੋਰੀਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਮਾ ਪੁੱਛ ਕੇ। हसलाना आपने बनाइया गोरियां नहीं इत्थे तक आए नहीं और रामा पूछ के। वो कह रहा है कि हसल करके, मेहनत करके, ये सब कुछ जो मैंने हासिल किया खुद किया, ऐसे लोगों से
तरीके पूछ पूछ के, रास्ते पूछ पूछ के नहीं आया हूँ मैंने खुद मेहनत की है, खुद अपने रास्ते बनाए हैं और खुद यहाँ तक आया हूँ। दस मेरे नेड़ों किਵੇਂ ਵੈਰੀ ਲੰਘ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਹਵਾਵਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ 10 मेरे नेड़ियों की मैं वैरी लंघ जाऊं, साढ़े को लंघन हवावां पूछ के। भाई वो कह रहे हैं कि मेरे पास से मेरा दुश्मन कैसे निकल जाएगा, मेरे पास से तो हवा गुजरने से पहले मुझसे पूछती है कि भाई निकल जाओ यहाँ से। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀ ਖੇਤ ਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਨੇ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ नी गीत गाਉਂਦੇ रहने हैं, नी खेत वाਉਂਦੇ रहने हैं, चीने सोनिए नी अंबरी अडोने रहने हैं। तो चीने होते हैं सफेद कबूतर। वो कह रहा है कि गाने हम गाते रहते हैं, खेत वाना होता है, खेती में हल के साथ वाही करते हैं, उसकी बात हो रही है कि खेती में काम भी करते रहते हैं। और चीने, ये कबूतर पालने का पंजाब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, ट्रेंड था वैसे बहुत पहले, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी कई लोग रखते हैं। ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਰੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ रहने ਆ, घोड़े नुक्करे मैदाना च भजाने रहने हैं। अब जो नुक्करी घोड़ी या नुक्करा घोड़ा, ये एक नस्ल है। तो वो कह रहे हैं कि भाई घोड़े हमारे पास, हम मैदानों में भगाते रहते हैं। और जो पहली लाइन है उसका मतलब है कि जिसको एक बार चाह लिया तो उसको चाहते ही रहते हैं, जिसके साथ एक बार प्यार पड़ गया उसके हम सारी उम्र के हो गए। ਰਾਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਰੇ ਡੱਬਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੀ ਗਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੀ रब राखी मित्रां दी मुड तो करे, डब्बा उत्तों लगे नहीं ग्लॉक कर दे। मुड तो होता है शुरू से। वो कह रहे हैं कि भाई शुरू से ही भगवान हमारी राखी कर रहा है। तो यहाँ तो दूसरी बात को ये कह रहे हैं कि दूसरा, ये जो ग्लॉक लगे हैं, गन्स लगे हैं मेरे डब में, वो करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई ये जो गन्स लगी हैं ये नहीं करती, भगवान शुरू से कर रहा है। तो दोनों मतलब हो सकते हैं। ਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਰ ਕਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਤੇ ਕਲਮ ਕਰੀ ਤਿੱਖੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ इन्ना सिख के रकाने होर सिक्खी जावां मैं, नी मेरी दात ते कलम करी तिखी जावां मैं। वो कह रहे कि इतना सीख भी गए हैं लेकिन और सीखता रहता हूं मैं। दात की बात हो रही, नेमतें होती है ना, किसी को नेमत मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है। तो वो कह रहा है ये जो मुझे दात मिली हुई है, ब्लेसिंग मिली हुई है गाने की, इसको और अपनी कलम को, लिखने की, इन दोनों को मैं तीखा करता रहता हूँ। बेसिकली वो अपनी ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है। ये जो उसको टैलेंट मिला हुआ है, अपने टैलेंट को वो और होन करता रहता है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ लिखी जावां मैं। वो कह रहे कि भाई ये क्या, किस साइड लगी हुई है मेरी ज़िंदगी। मेरा दिल करता है कि भाई पेजेस पे, पन्नों पे बस लिखता रहूँ मैं।